हेलो दोस्तों, आज की फर्स्ट क्लास जियोग्राफी एसएससी जीडी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर बता रहा हूँ। एक सामान्य परिचय भारत का। आकार है, भौगोलिक अवस्थिति, पड़ोसी देश, भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, भू आकृति प्रदेश, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश, ट्रांस पार हिमालय, वर्धमान हिमालय, लघु मध्य हिमालय, शिवालिक बाह्य हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, हिमालय के प्रमुख द्रव्य, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी पठार। अपन ये सभी टॉपिक पढ़ेंगे जियोग्राफी में। एक एक टॉपिक लेंगे, एक टॉपिक होएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अब अगला टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, अन्य द्वीप, अफवातन, हिमालय का अफवातन, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। उसके बाद चलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, प्रायद्वीपीय अफवातन, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, देश के प्रमुख जलप्रपात, भारत के जिले, परियोजना, भारत की प्रमुख घटिया। अब प्राकृतिक वनस्पति, अपन को ये सभी चैप्टर वाइज लेंगे। हर चैप्टर होगा, उसके पास प्रैक्टिस वाइज करेंगे। अपन डीमोटिवेशन नहीं होना है, अपन को अपने पढ़ाई की तरफ केंद्रित करना है। बस यही अपन को ध्यान में रखते हुए सभी फोकस अपने चैप्टर के ऊपर ध्यान रहेंगे और दूसरी दिमाग में कोई चीज़ नहीं लाए। फरवरी लास्ट टाइम में अपनी एग्ज़ाम होगी एसएसजीडी की, उसी तक फोकस करेंगे। अपना नवंबर एंडिंग में अपना सब्जेक्ट जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। यही टॉपिक अगली बार भी 2022 की परीक्षा में आए थे। अब की बार वही थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, उसमें चेंजेस करके आपको बता रहा हूँ। यही पढ़े, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगला टॉपिक मृदा। मृदा का वर्गीकरण: जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली रेगुड़ मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा अथवा मेरुस्थलीय मृदा। जनजाति, कृषि, खनिज संसाधन, परिवहन, जनसंख्या, उद्योग, जलवायु। फिर अगला आएगा विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में आएगा ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश और देशांश, पृथ्वी की गतियाँ, सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण, ज्वार भाटा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, महासागर और महासागर जलधाराएं। अब अगला है महाद्वीपी। महाद्वीप में एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल में पवने, ज्वालामुखी। आपने मत सोचना कि कॉपी से पढ़ाने, कॉपी से पढ़ाने ये है कि जो नोट्स है ना, उस नोट्स के आधार पूर्व पढ़ाया जाएगा। आप ये मत सोचना कि ये मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं, डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं होए। अब अगला टॉपिक वाइज चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक उठाएंगे अपन जियोग्राफी, मतलब भूगोल। पृथ्वी वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पहले आएगा इंडिया। इंडिया का जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप मतलब पुराणों भारत में जम्बूद्वीप बौद्ध काल में माना जाता है। अब इंडिया, इंडिया मतलब आर्यावर्त में, आर्या मतलब उत्तर भारत के बसने वाले आर्यों के नाम पर। अब इंडिया, भारत में आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। अब इंडिया, हिंदुस्तानी मतलब यूनानी शब्द इन्होंने फरासियों के द्वारा। रोमवासी सिंधु नदी को इंडक्स के नाम से जानते थे, जिसके पूर्व में स्थित भूभाग को इंडिया भी संज्ञा दी जाती है। पारसियों ईरानियों द्वारा सिंधु नदी को हिंदू कहा जाता है। यह भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया पारसियों द्वारा। सर्वप्रथम किस देश ने निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी? तो ईरानियों और पारसियों ने दी। बौद्ध काल में भारत किस संज्ञा से लोकप्रिय था? बौद्ध काल में जम्बूद्वीप से लोकप्रिय था। तो आपको ये ध्यान में नजर रखते हुए ये भी सभी पढ़ा रहा हूँ। आप नोट्स बनाए, यही पढ़े और दूसरी तरफ ध्यान मत दे। आपको यही सभी जगह मिलेंगे। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। मानव भूगोल के पिता हेनरिक रेटजन। मानव भूगोल के पिता मतलब हेनरी रेटजन है। ये बिल्कुल IMP, वेरी IMP है, ये आया हुआ है। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? जियोग्राफी को इरोथोस्टेनिस याद रखना है अपन को। अब अपन भूमध्य रेखा, विषुमध्य रेखा मतलब जीरो रेखा। और भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? भूमध्य उत्तर में स्थित है, मतलब भूमध्य रेखा उत्तर में स्थित है। भारत उत्तर में स्थित है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा निकलती है, जैसे मध्य प्रदेश के बीचों बीच में निकलती है। भारत के दक्षिण में उष्ण कटिबंध होता है। भारत में उत्तर से उपोष्ण कटिबंध होता है। भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो भारत को उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कोई भी पूछे तो क्या बोलना? भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप बोलोगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। कौन सा गोलार्ध? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यह क्वेश्चन में आ सकता है आपको। भारत का आकार क्या? चतुष्कोणीय। भारत का आकार चतुष्कोणीय। प्रायद्वीप भारत का आकार त्रिभुजाकार। प्रायद्वीप का आकार त्रिभुजाकार होता है। कोई भी पूछा त्रिभुजाकार। भारत का क्षेत्रफल है 32,263 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक विस्तार है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214। भारत का पश्चिम पूर्व है 2933 है। भारत में सिंधु प्रस्थ बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु नाम किटुबंध, ये अरुणाचल प्रदेश में, राज्य अरुणाचल प्रदेश। देशांतर 497 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत का पश्चिमी बिंदु नाम
गुहार मोती राज्य गुजरात देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर भारत का उत्तरी बिंदु नाम इंदिराकार राज्य पोक देशांतर 37.6 उत्तरी अक्षांश भारत का मुख्य भूमि बिंदु नाम कन्याकुमारी केपुर राज्य तमिलनाडु देशांतर 8 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट तो द्वीप अंडमान निकोबार गेटेमन द्वीप इंदिरा पॉइंट अन्य नाम से जाना जाता है पोरेसन मैग्नीशियम क्लाइनहेंचिंग 6.6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का अक्षांश विस्तार मतलब भारत का अक्षांश विस्तार आपको पढ़ना है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक आपको सभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये बिल्कुल याद रखिए, नोट्स तो बनाए तो चले, सभी टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा आपको। एक एक चैप्टर को डबल हर संडे टू संडे आप टॉपिक वाइज रिवीजन करें। भारत का दक्षिणांश विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर अब 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा सबसे लंबी है एमपी में, सबसे छोटी है राजस्थान में। कर्क रेखा भारतीय मानक समय एक दूसरे को छत्तीसगढ़ से काटती है। भारत की एक ऐसी राजधानी है रांची झारखंड में, जो एक पूरे भारत में एक राजधानी को काटती है। कर्क रेखा पर भारत की एकमात्र राजधानी रांची झारखंड, मैंने आपको भी हाल बताया 2 मिनट पहले। कर्क रेखा पर भारत की एकमात्र राजधानी है झारखंड। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है तो 8 राज्य बोलेंगे, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा पर स्थित नगर जम्मू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गांधीनगर। अब आपको ये बता दूँ नगर बड़े बड़े, गांधीनगर गुजरात, उज्जैन एमपी, रांची झारखंड, भोपाल एमपी, अगरतला त्रिपुरा। कर्क रेखा एशिया का व अफ्रीका के महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब मैं कर्क रेखा के ऊपर पढ़ रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि इधर से इधर पढ़ा रहे, कर्क रेखा के ऊपर टॉपिक चल रहा है, अपना ये ध्यान रखें। कर्क रेखा एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। क्या कर्क रेखा मणिपुर से होकर गुजरती है? यह क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, आप बोलना कर्क रेखा मणिपुर से होकर गुजरती नहीं है, ये ध्यान में रखिए। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत में स्थित 2 उत्तर पूर्वी राज्य है, त्रिपुरा मिजोरम। उत्तर पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये ध्यान में रखकर याद रखें। 5 स्टेट में शामिल राज्य है। नाम है ज्योति प्रसाद साइकिया। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा। 5 ऐसे राज्यों जो न तो समुद्र सीमा लगाते और न ही किसी देश के साथ है। एमपी मतलब एमपी भारत के बीचों बीच स्थित है, मतलब मध्य भारत का दिल कहा जाता है एमपी को। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ये आपको सभी ध्यान में रख के पढ़ते जाना है। भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है। मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तटीय राज्य 9 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित अंडमान प्लस निकोबार तटीय सीमा की लंबाई 7516.67 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15106.7 किलोमीटर। तटीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य क्रमशः बताइए। तो आप बताइए गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य गोवा 101 किलोमीटर। सबसे तटीय सीमा लगाने वाला राज्य 1214.70 किलोमीटर गुजरात। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। तो अंडमान लगाता है अंडमान निकोबार 1962, लक्षद्वीप 306, पांडुचेरी 132। आपको अब अगला टॉपिक कल पढ़ाया जाएगा, आज यहीं पढ़ाया जाएगा। आप क्लास की फर्स्ट क्लास है, आपको यहीं तक बता सकता हूँ।